अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ। मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो इसलिए मैं आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है। आज मैं आपको अपने परफ्यूम कलेक्शन बताऊंगी। जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, ऊद है, इत्र है, ड्यूड्रेंट है, और किस चीज़ को कहाँ लगाते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, अलग अलग फ्रेगरेंसेस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो आई लव टू स्मेल गुड एंड आई थिंक कि इट शो योर पर्सनालिटी विच काइंड ऑफ परफ्यूम और ऊद यू आर वेयरिंग, दैट शो अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। मेरे लिए परफ्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास ये जो भी है छोटे छोटे परफ्यूम है, इत्र है, उसके बारे में मैं सब सारी चीज़ों के बारे में आपको तफसील से बताऊंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ड्यूड्रेंट है मस्की रोज़, जो कि बहुत ही मज़े का ड्यूड्रेंट है। तो ड्यूड्रेंट को बेसिकली हम लोग बॉडी के पार्ट्स पे अप्लाई करते हैं। ये आप अपने स्वेटी एरिया पे लगा सकते हो जहाँ से स्वेट जनरेट होता है। तो इसकी स्मेल थोड़ी सी मस्की रोज़ टाइप की है, तो ये बड़ा मज़े का इसका फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छा है। सेकेंड ड्यूड्रेंट है ब्लू होमी। ये तो मैं सऊदी से ही लाई थी, लूलू मॉल से। ये भी मैंने ले लिया था ऐसे ही बिना चेक किए हुए, ये पैक्ड था उस वक्त। बट घर पे आने के बाद जो एक्वा टाइप की स्मेल आती है ना, फ्रेगरेंस, वो चीज़ है इसमें। लगेगा कि एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है लगाने में। और जैसे वी एज मुस्लिमा हम लोग को अलाउ नहीं है हार्ड फ्रेगरेंसेस आउटसाइड द होम लगाने का या पब्लिक एरिया में, तो मैं ज़्यादातर ये बॉडी मिस्ट यूज़ करती हूँ। बॉडी मिस्ट आप जस्ट शार लेके और अपने बॉडी पे लगा लो, तो इसकी बहुत लाइट और बहुत सेटल टाइप की फ्रेगरेंस रहती है, जिससे दूसरा कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, बट आपको कंफर्टेबल फील होगा। और आपके आसपास क्या, जिसके साथ आप जाओगे, अपने कंपेनियन के साथ, हस्बैंड के साथ या मम्मी पापा के साथ, उनको मतलब थोड़ा अच्छी नॉर्मल फ्रेगरेंस आएगी। बॉडी मिस्ट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मेरी अनमैरिड सिस्टर्स के लिए, और जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई है या जिनकी शादी भी हो गई है बट आउटसाइड जाना है घर के, तो ये बॉडी मिस्ट लगा के हम लोग जा सकते हैं। फिर फाइनली आइए बात करते हैं ऊद के बारे में। ऊद तो मेरा पर्सनली फेवरेट है। बेसिकली ऊद जो है वो अरेबिक नोट्स की तरह थोड़ा चला जाता है। ऊद हैज़ ओरिएंटल एंड अरेबिक फ्रेगरेंसेस, वेदी एंड वुडी काइंड ऑफ स्मेल होता है। ऊद इज़ लाइक अ अरेबिक एंड ओरिएंटल टाइप ऑफ कलेक्शन। मेरा ऊद ये पर्सनली फेवरेट है, ये मेरे हस्बैंड का भी पर्सनली फेवरेट है। मस्क मलाकी इसका नाम है, और आई थिंक मस्क मलाकी और मस्क टाइप के जो फ्रेगरेंस होते हैं वो हम सबको ही पसंद है, खासकर ईद में या कोई ऐसे हम लोग के ओकेज़न होते हैं, तो ईद बकरीद के हिसाब से, और कहीं किसी अरेबिक उसमें इज्तिमा वगैरह में जा रहे हैं तो ये लगा के जाओ, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आई थिंक डे 1, डे 2, डे 3 तक रहती है। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ भी कई बार इसकी स्मेल रह जाती है। तो ऊद का जो टाइम ड्यूरेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा स्टे करता है। और ये मेरा सेकेंड ऊद कलेक्शन है जिसका नाम है अल कुवैत। ये भी मैं सऊदी से लाई थी, इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया, ये मेरा फुली पैक्ड है, बट अभी मैं आपको टेस्ट करके इसको बताती हूँ कि इसकी स्मेल कैसी है। अभी तक मैंने भी इसको अप्लाई नहीं किया है। फाइनली ये थोड़ा सा फ्लोरल टाइप का कॉम्बिनेशन टाइप का लग रहा है। मस्क ऊद के में भी जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, वो थोड़े से फ्लोरल टच के भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लोरल टच का है। ये था मेरा ड्यूड्रेंट और ऊद का कलेक्शन। अब मेरे सारे परफ्यूम आ जाते हैं। तो परफ्यूम में तो मेरा पर्सनली फेवरेट है ब्लू एक्वा, बट मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ इस परफ्यूम से, जिसका नाम है ओकिया डिक्सियस। ये ना रोज़ काइंड ऑफ स्मेल है इसकी, रोज़ फ्रेगनेंसेस में। तो फ्लोरल परफ्यूम तो ऑब्वियसली सबके ही फेवरेट होते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाना है तो ये रोज़ वाला नॉर्मल लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरा ब्लू एक्वा, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, इट्स अबाउट टू फिनिश। तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे ब्लू एक्वा कितना पसंद है। बस जस्ट फीलिंग आती है कि बस अभी शार लेके ही बाहर आए, तो मेरा वो पर्सनल फेवरेट होता है। और ये सेकेंड है ब्लू एक्वा, ये वैरायटी है एक्वा की ही।
इसका भी फ्रेगरेंस बड़ा अच्छा है। ये भी मुझे सऊदी से ही कोई मैंने किसी से मंगवाया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और ये वही ब्लू एक्वा का ये बड़ा है फ्रेगरेंस, एक्वा कूल करके। तो ये मैं गई थी उम्रा पे तो मैं अपने लिए स्पेशली ढूंढ के लाई थी ब्लू एक्वा का पूरा बड़ा पैक, जिससे मेरा जल्दी ख़त्म ना हो। सो ये मेरा 100 ml का है तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। फिर ये मेरा सेकेंड है रोज़ और लिली का, मुझे थोड़ा मिक्स टाइप का इसमें से फ्लेवर आता है। सो परफ्यूम जो है वो एक फ्रेश फ्लोरल फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल करता है। सो बेसिकली परफ्यूम हैज़ अ फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड इट्स बिलोंग टू वेस्टर्न कलेक्शन। परफ्यूम थोड़ा वेस्टर्न टाइप के कलेक्शन में आ जाता है, अरेबिक से हट के। एंड आई हैव अतर कलेक्शन ऑल्सो, जिसमें अलग अलग फ्रेगरेंसेस होते हैं, वेस्टर्न ऑल्सो एंड इतर काइंड ऑफ थोड़ा सा अरेबिक फील आता है। सो ये है एक क्यूट सा इतर, ये मुझे मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया था जब वो लास्ट टाइम सऊदी से आए थे। ये इतर बहुत ही अच्छा है। इतर का ये रहता है कि जितना आप इसको बॉडी पे लगाओगे उतने ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली इतर जो है वो नर्व्स वगैरह पे लगाते हैं, जहाँ से हीट जनरेट करके वो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और फ्रेगरेंसेस जनरेट करता है। तो इसको कहीं भी आप इतर को अपने नर्व्स पे लगा लो, या ये कान के पीछे या गर्दन के पास जहाँ भी नर्व्स है जहाँ से हीट जनरेट होती है वहाँ पे आप लगा लो, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो ये मेरे पास कुछ इत्र हैं। ये एक डव का इत्र है, ये मेरे एक अंकल है, वो मैं उम्रा पे जा रही तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये डव का है, इसको तो लगाने से जैसे लगता है कि बस जस्ट आप अभी शाल लेके निकलो। सो इसको तो काफ़ी हैंडी है, पर्स वगैरह में रख लो, और जब भी लगे कि हाँ थोड़ा फ्रेश टाइप का महसूस होना चाहिए, इसको लगा लो तो फ्रेश लगने लगता है। और ये भी छोटू सा परफ्यूम है, तो ये मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो उम्रा करके आया था। अयान नाम है उसका, लखनऊ में रहता है, इंशाल्लाह सून मैं उससे मिलवाऊंगी आपको। ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माइन। सो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो ये काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी हैंडी है। तो मैं इसको ज़्यादातर अपने पर्स में रखती हूँ, हैंड बैग में रखती हूँ, कहीं भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ शादी वगैरह में या मार्केट वगैरह में, तो इसको मैं आराम से अपने पर्स में रखती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है तो यूज़ कर ले। तो ये बहुत लाइट है, बहुत सेटल इसकी फ्रेगरेंस है, तो ये उसने गिफ्ट किया था। फिर ये है मोस्ट फेवरेट, आई थिंक जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो उनका सबका फेवरेट होता है, जैस्मिन वाला इतर। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस है हम लोग में, एज़ मुस्लिम हम लोग के सबके घर में ये होता है। सो ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन इसको कान के पास लगा लो एंड देन हीट जनरेट करके वो पूरा लॉन्ग लास्टिंग 1-2 डे रहता है। और ये थर्ड फोर्थ इतर है, ये भी मेरे अब्बू ने ही मुझे गिफ्ट किया था। तो इस बार जब मैं सऊदी उनके पास मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे ये दिया था। और सीरियसली इसकी जो फ्रेगरेंस है इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी अच्छी है कि लाइक इसको अगर एक बार लगा लिया ना तो 4-5 दिन भी आप नहीं लगाओगे परफ्यूम, फिर भी ये बहुत ही अच्छा स्मेल करेगा। सो ये था मेरा बेसिकली इतर, ऊद और परफ्यूम का कलेक्शन, ड्यूड्रेंट का कलेक्शन। सो पहले बात कर लेते हैं ऊद की। तो ऊद बेसिकली थोड़ा सा अरेबिक फील में होता है। ऊद में भी 2 टाइप के होते हैं, एक परफ्यूम टाइप में आता है और एक इत्र फॉर्म में आता है। बेसिकली ऊद का क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, मोर देन 1 डे चलता है। और परफ्यूम जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आप 6 to 7 आवर के लिए ऑफिस जा रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो तो आप लगा सकते हो। और जो परफ्यूम होता है वो हम लोग क्लोथ पे लगाते हैं बेसिकली। और ऊद जो होता है हम लोग अपने बॉडी के नर्व्स वगैरह पे लगाते हैं, जिससे हीट जनरेट करके वो अच्छा फ्रेगरेंस देता है। तो बेसिकली अलग अलग इंग्रेडिएंट से ये चीज़ें बनती है, लाइक रोज़ है, जैस्मिन है, वनीला, इन सबको स्टीम डेस्टिलेशन से प्रोसेस से इसका ऑयल निकालते हैं और देन इसमें अल्कोहल एंड वाटर मिक्स करके परफ्यूम बनता है। सो जिससे कि परफ्यूम अच्छे से स्प्रे हो सके इसलिए उसमें अल्कोहल मिक्स करते हैं। वो डायरेक्ट दैट ऑयल जो रहता है उसको हम लोग इत्र बोलते हैं। तो इत्र जो होता है वो डायरेक्ट ऑयल होता है जिसमें वाटर यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं। वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ परफ्यूम बोल सकते हो आप। सो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, इत्र अलग होता है, ऊद अलग होता है एंड देन डिओड्रेंट और बॉडी मिस्ट वगैरह अलग होता है। तो ये अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं इसको।
सो ये थी जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।